नमस्कार, मैं हूं आलोक प्रियदर्शी। मेडिकल स्टोर चलाने वाले देश भर के कारोबारी आज हड़ताल पर हैं। दरअसल वो दवा को ऑनलाइन बिक्री पर की इजाजत दिए जाने के खिलाफ हैं। दरअसल सरकार ई फार्मेसी को बढ़ावा देने के लिए एक गाइडलाइंस पर विचार कर रही है, लेकिन दवा दुकानदारों को लगता है कि इससे उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है। कितना वाजिब है दवा दुकानदारों का डर और ई फार्मेसी से कितना बदलेगा कारोबार, आज हम इसके हर पहलू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली और मुंबई से जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आप अपनी राय व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ फेसबुक और ट्विटर से भी आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की जंग अब मेडिकल स्टोर्स तक पहुंच गई है। दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में आज देश भर के मेडिकल स्टोर्स हड़ताल पर रहे और करीब 8 लाख दवा दुकानें बंद रहीं। हड़ताल से मरीजों और उनके परिजनों को दवाएं लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देश के ज्यादातर हिस्सों के साथ मुंबई में भी मेडिकल स्टोर्स के शटर डाउन रहे। मेडिकल स्टोर्स चलाने वाले कारोबारी इससे नाराज हैं कि सरकार ऑनलाइन कंपनियों को दवाएं बेचने के प्रस्ताव की क्यों वकालत कर रही है। दिल्ली में भी केमिस्ट स्टोर्स की हड़ताल का खासा असर दिखा। हालांकि सरकार ने सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कैंपस में मौजूद दवा दुकानों को खोले रखने की व्यवस्था की थी। इसके बावजूद लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के चलते चंडीगढ़ में भी लोगों को भारी दिक्कतें हुई। पंजाब के हिस्सों में भी दवा दुकानों के शटर डाउन रहे। मेडिकल स्टोर चलाने वाले कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियां गैर कानूनी तरीके से दवाएं बेच रही हैं, जिसे रोकना चाहिए। दवा कारोबारियों का तर्क है कि इससे दवाइयों की बिक्री पर किसी का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। डॉक्टर की पर्ची के बगैर दवाइयों की बिक्री शुरू हो जाएगी और इससे नशीली दवाओं के कारोबार का खतरा बढ़ जाएगा। उनका ये भी तर्क है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जोखिम बढ़ेगा। कम क्वालिटी, बिना ब्रांड वाली और अवैध दवाइयों का खतरा होगा। अनावश्यक इस्तेमाल की आशंका रहेगी। दरअसल देश में ई कॉमर्स के बढ़ते कारोबार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ई फार्मेसी को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मुंबई से कुमार कार्तिकेय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक दिन का हड़ताल जितने भी मेडिकल स्टोर चलाने वालों ने आज किया, देशव्यापी हड़ताल था। और हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं सुरेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ये जो एक दिन की स्ट्राइक आप लोगों ने की है, आखिर आप लोगों को क्या डर सता रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ऑनलाइन दवाओं का कारोबार कुछ कंपनियां कर रही हैं, गिनी चुनी कंपनियां कर रही हैं, 10-12 कंपनियां होंगी, वो कानून के मुताबिक नहीं है। कानून में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि ऐसे ऑनलाइन दवाओं की बिक्री की जा सके। पिछले 4-5 महीने से भारत सरकार के मंत्री, सचिव, अधिकारी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सबसे हम मुलाकात करके अपनी बात बता रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं। और उनको हमने एक ही बात कही कि जब कानून में इसका प्राविधान नहीं है, गैर कानूनी है, तो इस पर तुरंत कार्रवाई करें और इनको बंद कराएं। भारत सरकार इसमें कोई रुचि नहीं ले रही है। भारत सरकार ने अभी तक कोई इस तरह के ऑर्डिनेंस जारी नहीं किए कि उनको तुरंत बंद कर दिया जाएगा। वो सिर्फ वर्बली एक बात कह रहे हैं कि नहीं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने कुछ पे कार्रवाई की है। हमारा ये मानना है कि जब हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो हमको सजा मिलती है, उसको हमको पनिशमेंट मिलता है, हमको दुकान हमारी सील कर दी जाती है, दुकानदार जेल भी जाते हैं। और होना भी चाहिए अगर कोई कानून का अनुपालन नहीं कर रहा है तो। सरकार उन चुनिंदा कंपनियों को क्यों शेल्टर दे रही है, सरकार उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुल मिलाकर अब जो ई फार्मेसी का कॉन्सेप्ट है उस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ई फार्मेसी से क्या दिक्कतें हो सकती हैं आपको? देखिए, ई फार्मेसी जो है, या तो सबसे पहले तो ड्रग लॉ को अमेंड करें, लॉ में प्रोविजन डालें और फिर करें, तो शायद हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई उसका विरोध ना कर पाए। मगर लॉ में प्रोविजन नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। और कर इसलिए रहे हैं, ऐसा प्रलोभन दिया जा रहा है आपको 1 mg और कई ऐसे जो है ऑनलाइन फार्मेसी जो है, अगर आप उस जाइए वेब पे, वहां टाइप कीजिए तो वो एक और अलग से काम कर रहे हैं। गैर कानूनी होने के बावजूद भी एक और गलत बड़ा काम कर रहे हैं।
आप देखिए हमारे साथ रिटेलर ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संदीप नाहिया जी भी हैं। आप ये बताइए कि ये जो डर जो है ये बाहर से जो ऑनलाइन दवाइयां बिकेंगी उससे दूसरा क्या असर पड़ेंगे, सामाजिक असर भी पड़ सकता है? उसमें जितनी यंग जनरेशन है उनको नशे की आदत पड़ सकती है। किस एज का बच्चा वहां से मेडिसिन मंगवा रहा है उसके बारे में मालूम नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन वो ऑनलाइन भेजेंगे, जिसका प्रिस्क्रिप्शन भेजा है वो डॉक्टर भी है ये वो मालूम नहीं है। जो हमारे कंट्री का एक फार्मिस्ट का रोल होता है कि उसके फिजिकल प्रेजेंस में प्रिस्क्रिप्शन देकर दवाई देनी है और पेशेंट को समझाना कैसे दवाई खानी है, तो उस फार्मासिस्ट की क्या रोल रह जाएगा? जो 10,000 फार्मिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में, एक तरफ तो गवर्नमेंट फार्मिस्ट को बढ़ावा दे रही है और एक तरफ 2 या 4 जो लोग हैं उन्हीं के थ्रू ही काम करेगी, तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। पेशेंट का तो सबसे ज्यादा ही नुकसान है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, 3 दिन के लिए दवाई लिखता है, वो खाते हैं नहीं खाते, वापस करनी है, चेंज करनी है, इफेक्ट करती है नहीं करती, वो सब ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। और अभी तो उसमें लॉ में प्रोविजन नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ भी अपनी पोजीशन क्लियर नहीं कर रही, इसलिए हम सब लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं। आप लोग मिले थे हेल्थ मिनिस्टर से, उनको आश्वासन दिया? देखिए हम लोग लगातार सभी सचिवों और अधिकारियों से मिल रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर ने 12 तारीख को हमको बुलाया। हम उनके कार्यालय में 2 घंटे बैठ कर आए और उन्होंने हमसे मुलाकात की। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से हमारे सहयोगी कुमार कार्तिकेय भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस बारे में अपनी राय रखते हैं। मुंबई बात करते हैं। जी थैंक यू। मुंबई में हालात काफी अच्छे नहीं है। मुंबई का जो एक खास एरिया है KEM है, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है और काफी सारे हॉस्पिटल है, वहां पे दुकानें बंद है, मेडिकल स्टोर्स काफी सारी बंद है, खुली नहीं है, तो मुश्किलें हो रही लोगों को। अभी कुछ MLAs के प्रेशर के कारण दुकानें खुलवाई गई हैं। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र एसोसिएशन के काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन CM के साथ उनकी मीटिंग फिक्स हुई है, तो मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए वो वहां गए हैं, वहां से निकले हैं। हालांकि मीटिंग में अब कुछ निकला नहीं है और ये कहा गया है कि स्ट्राइक जारी रहेगी, क्योंकि ऑल इंडिया कमेटी ने निर्णय लिया था स्ट्राइक का, तो स्ट्राइक अभी जारी रहेगी रात तक। जी तो आप ये जो बैठक है प्रधानमंत्री के साथ, तो प्रधानमंत्री के साथ भी बैठक हो रही है और साथ ही साथ पूरे देश भर में जो आज दवा के कारोबारी हैं उन्होंने अपनी पूरी मांग रखी, अपने कंसर्न्स जो थे, अपनी जो दिक्कतें थी वो लोगों के सामने रखी और तमाम जो अपनी समस्याएं हैं वो भी सरकार के सामने रख रहे हैं और सरकार कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है कि जो फार्मेसी है, जो ऑनलाइन दवाइयों का कारोबार है, उस पर क्या गाइडलाइंस होंगे, उस पर किस तरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ जो ऑनलाइन फार्मेसी की जो कई सारी कंपनियां जो भी कारोबार कर रही हैं उनको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। इसी वजह से जो दवा कारोबारी हैं वो काफी परेशान है और साथ ही साथ उनको इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर उन पे कार्रवाई होती है इस तरह के कुछ गलत धंधे करने पर, तो उन पर कोई कार्रवाई की नहीं, क्योंकि इस तरह का कारोबार करने के लिए केमिस्ट और फार्मासिस्ट की डिग्री लेनी बहुत जरूरी होती है, साथ ही साथ दवाइयों का कंपोजिशन भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये काम जो है ऑनलाइन फार्मेसी नहीं कर पाएंगी और यही इस बार इनकी चिंता है। साथ ही साथ इस बात का भी डर है कि इससे उनके कारोबार पर खासा असर पड़ सकता है। जी तो इस वक्त आप जो एक कार्यक्रम देख रहे थे ये दिल्ली और मुंबई के सहयोग से देख रहे थे। दिल्ली में यहाँ पर जंतर मंतर से और साथ साथ हमारे सहयोगी कुमार कार्तिकेय भी थे जो कि वहां पर जो मौजूद लोग थे उनकी बातें कर रहे थे। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात होने वाली है उनकी मुलाकात के बाद इस पूरी समस्या का क्या समाधान निकलता है। फिलहाल बैक टू स्टूडियो। जो भी आज स्ट्राइक हुआ है वो एक मिसकंसेप्शन के वजह से हुआ है दैट एवरीवन सारे लोग ऑनलाइन ही बेच रहे हैं। जो ऑनलाइन प्लेयर्स है जैसे कि हम एक्चुअली जो स्टोर्स होती है मेडिकल स्टोर वहां से ही सप्लाई करवाते हैं दवाई की। सो अगर हमें कोई ऑर्डर आता है तो वो ऑर्डर जाता है स्टोर के पास और वो स्टोर लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट होते हैं, वहां पे उनके पास FDA का लाइसेंस होता है, वहीं से मेडिसिन सप्लाई होती है, डिस्काउंट में होती है और कुछ लोगों को कन्वीनियंस मिलता है कि सारी मेडिसिन हम अवेलेबल करा देते हैं।